ये फ्री की चीज़ अभी सितंबर में तुलसी जी के ऊपर छिड़क दीजिए और फिर देखिए आपकी तुलसी कितनी हरी भरी हो जाएंगी, बरसातों में सूखेंगी नहीं, बहुत ही घना पौधा हो जाएगा। चाहे वह तुलसी जी का नया पौधा हो या पुराना पौधा है, दोनों में ये छिड़काव कर देना है और एक एक मुट्ठी ये चीज़ जड़ों में मिला देना है। आपकी तुलसी पूरी सर्दियाँ स्वस्थ रहेंगी। थोड़े से और पौधों के भी हाल बता देती हूँ। गुड़हल पर जिनके फ्लावरिंग नहीं हो रही है, गुड़हल का प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर, जाकर देख लीजिए। देखिए मेरे गुड़हल में कितनी नई नई कलियाँ डेली बन रही हैं, 8 से 10 कलियाँ तो बनती हैं और हाइट देखिए कितनी होती जा रही है। तो गुड़हल की प्रॉपर केयर करेंगे या डबल चांदनी है या और भी जितने भी पौधे हैं, सब पर ये सितंबर में फ्लावरिंग लेने का सही टाइम होता है, क्योंकि बरसात कम है और अभी बारिश थोड़ी 1-2 दिन से रुकी है और ये बिल्कुल सही टाइम चल रहा है। तुलसी जी के पत्ते यदि इस तरीके से काले हो रहे हैं या सूख रही हैं तुलसी या पत्तियां पीली हो रही हैं, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। वो सारी चीज़ें डिस्कस करूंगी जो कमेंट सेक्शन में आप लोग क्वेश्चन पूछते रहते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है बहुत छोटी सी है, लेकिन ध्यान दीजिएगा। तुलसी जी के गमले में लगातार पानी जाने से मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा नमी लिए हुए होती है और अभी यदि हवा तेज है, ऐसे में पौधा झुकेगा और पौधे की जड़ें कमज़ोर हो जाएंगी। पौधे में रूट्स तक हवा जाने लगेगा। जैसे देखिए आज हवा कितनी तेज़ है, ऐसे में यदि आपने इसे थोड़ा भी सहारा नहीं दिया है, डायरेक्ट ऊपर रख दिया है, तो फिर ये पौधा झुकते झुकते इसके जड़ों में हवा जाते जाते सूखने लगता है और हमें कारण भी मालूम नहीं चलता। तो मेक श्योर कीजिए कि अपने रूट्स के पास से ये हिले ना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, तुलसी जी के पौधे में अब मंजरियाँ बनना शुरू हो गई हैं या आपके पौधे में पहले से बनी होंगी। जो मंजरियाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, इन मंजरियों को यदि आप कट कर देंगे तो इससे आपका पौधा जो है अपनी पूरी एनर्जी पौधे की ग्रोथ पर लगाएगा, ना कि पौधा मैच्योर होगा। तो मंजरियों को हटाना एक बेहतर ऑप्शन है। हटाने के बाद क्या करेंगे, आप चाय वगैरह में डालकर बॉयल करके पी सकते हैं, हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। तीसरी इम्पॉर्टेंट टिप है कि यदि मिट्टी इस तरीके से गीली है, लगातार बारिश का पानी जा रहा है, तो ये रीज़न होता है पत्तियों के काले होने के। हालांकि ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, अभी बरसातों का पानी आपके पौधे को मिल रहा है तो ग्रोथ तो होगी, लेकिन पत्तियां बहुत पीली होती हैं और फिर पत्तियों में धीरे धीरे ब्लैक डॉट्स बनने लगते हैं, जैसा कि आप लोग कॉमेंट सेक्शन में लिख भी रहे हैं। तो इसका रीज़न तो आपको मालूम हो गया कि लगातार पानी नहीं जाना चाहिए। लेकिन इससे निजात कैसे मिलेगा, इसे निजात पाने के लिए बहुत बढ़िया घरेलू उपाय बता रही हूँ। इसे आप जब तक प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए करते रहिए, 6-7 दिनों पर रिपीट करते रहिए। इस चीज़ का छिड़काव करने के पहले आप पत्तों के ऊपर अच्छे से पानी से, प्लेन वाटर से आप एक बार स्प्रे कर दीजिए, ताकि जब आप छिड़काव करेंगे तो इसके ऊपर पत्तों के ऊपर वो चीज़ चिपकी रहेगी और जो फंगस लगने वगैरह की समस्या है वो सारी समस्या दूर हो जाएगी। देखिए आपको लेना है राख। ये कौन सा राख है, जो घर में अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं उतना ही राख बहुत है। 2-3 दिनों का इकट्ठा कर लीजिए। उस राख में आप थोड़ी सी हल्दी भी मिला सकते हैं और इसको पत्तों के ऊपर इस तरीके से सिर्फ छिड़क देना है। इससे क्या होगा कि पत्तों में फंगस लग रहा है या और भी किसी प्रकार के कीड़े वगैरह चिपके हुए हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन से कीड़े हैं, वो सारी प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा। और इसका छिड़काव आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं जब तक आपका पौधा स्वस्थ नहीं हो जाता है। देखिए कुछ इस तरीके से इसको छिड़किए। रात के समय भी छिड़क करके छोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने दिखाने के लिए ऐसे दिन में कर लिया है। पानी डालने से पत्तों के ऊपर ये अच्छे से, अगले दिन या नेक्स्ट डे आप चाहें तो इसको वॉश कर सकते हैं नॉर्मल वाटर से। आप देखेंगे कि पौधा बहुत ही स्वस्थ हो रहा है। राख और हल्दी का ये जो उपाय है मैं काफ़ी टाइम से बताती रही हूँ और ये आपके पौधे पर बहुत ही बढ़िया काम करता है। अब यदि आपके पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, ये जो राख वाला उपाय मैंने बताया ये एक फंजीसाइड की तरह ही काम करेगा और ये वही राख है, मैं फिर से बता देती हूँ, जो घर में पूजा पाठ के दौरान ऐसे धूप बत्ती वगैरह हम लोग जलाते हैं, उस राख को इकट्ठा करके रख लीजिए, उसमें हल्दी मिला करके छिड़क दीजिए। और ये उपाय आप अपने सभी पौधों पर कर सकते हैं, इवन गुड़हल में भी कर सकते हैं। अब आपको अगली चीज़ क्या देखनी है, यदि आपके पौधे की ग्रोथ ना के बराबर हो रही है तो ये जो खाद बता रही हूँ इसको 15-15 दिनों पर ज़रूर दीजिए। आपको क्या करना है, आपको लेना है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट तुलसी जी के पौधे पर अभी बहुत ही बढ़िया काम करेगा और सर्दियों में आपके पौधे को सूखने से बचाएगा। यदि मान लीजिए मिट्टी गीली है तो और आप गुड़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो ऊपर से ऐसे बिछा कर छोड़ दीजिए। जैसे ही मिट्टी सूख जाएगी एक बार गुड़ाई कीजिए और ऊपर से पानी दे दीजिए। अब यहाँ पर एक चीज़ आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि
पानी बिल्कुल ज़्यादा नहीं देना है। यदि ज़्यादा पानी आप देंगे तो आपका पौधा अब धीरे धीरे ख़राब होने लगेगा। प्रॉपर सनलाइट में रखिए और इस तरीके से अपने पौधे की केयर कीजिए ताकि सर्दियों के लिए हम अपने पौधे को रेडी कर सकें। तुलसी के पौधे पर यदि न्यू शूट्स आ रही हैं तो ऊपर से 1-1 इंच आप चाहें तो कट कर सकते हैं और ज़्यादा घना बनाने के लिए, यदि आपका पौधा घना नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको अभी और बताऊंगी कि यदि पौधा घना नहीं है तो किस चीज़ का स्प्रे करना है। ये तो 2 चीज़ें हो गई आपके पौधे के कीड़े फतिंगे वगैरह को हटाने के लिए, और दूसरी चीज़ हो गई उसके ग्रोथ के लिए। अब ये जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, इसका छिड़काव करने से आप अपने पौधे पर 2 से 3 दिनों में ही चेंजेस देखेंगे। पत्तियाँ जो पीली हो रही थी, पीली वाली तो हरी नहीं होती हैं, लेकिन पत्तियों का पीला होना बंद हो जाएगा और न्यू शूट्स बहुत आसानी से निकल करके आएंगी। और यदि आपके पौधे में ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो रही है तो इसका छिड़काव कीजिए। यह है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट आपके पौधे के पत्तियों को पीले होने से भी बचाता है, ग्रोथ को भी तेज करता है और पत्तियां बड़ी बड़ी भी निकल करके आती हैं। यदि आपका गमला 8 से 10 इंच का है तो आधा चम्मच के करीब एप्सम सॉल्ट लीजिए, इसे 1 लीटर पानी में डालिए और अपने पौधे पर स्प्रे कर दीजिए। अब आपके पौधे के ग्रोथ के ऊपर इसकी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है। यदि ग्रोथ अच्छी है आपके पौधे की तो आप 15 दिनों पे कर सकते हैं, या बिल्कुल ग्रोथ नहीं हो रही है और पत्तियाँ काली या कटी फटी हो रही हैं तो पहले 7-7 दिनों पर दीजिए, फिर बाद में इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दीजिए। 15 दिनों 20 दिनों पर इसका स्प्रे कीजिए। इस एप्सम सॉल्ट को 2 तरीके से यूज़ किया जा सकता है। आप चाहें तो सॉइल में भी डायरेक्टली डाल सकते हैं और ऊपर से पानी दे सकते हैं। इससे भी जड़ों तक ये एप्सम सॉल्ट चला जाएगा और आपके पौधे को उतना ही फ़ायदा होगा जितना कि आप स्प्रे के द्वारा अपने पौधे को देना चाहते हैं। तुलसी के पौधे से रिलेटेड जो भी जानकारी मैंने आपको दिया है ये बहुत ही जेन्युइन है और इसका रिज़ल्ट आप बहुत जल्दी ले पाएंगे। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी। वीडियो को आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जाकर के एक बार फॉलो ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।